हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना जुमा का रूटीन, और इसमें मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी अपनी तहज्जुद की नमाज़ के बारे में। और प्लस मैं आप लोगों के साथ मेरे जो डेली अज़कार है, जो भी मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं शेयर करूँगी। तो मेरा मॉर्निंग एज़ यूजुअल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तहज्जुद की नमाज़ से। और फिर तहज्जुद की नमाज़ के बाद मैं कुछ तस्बीह पढ़ लेती हूँ इस्तग़फ़ार की। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो जुम्मा का दिन था, इसलिए सारे घर के काम मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ़्रेश होने लगी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपका अपना जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ, ये बस कुछ दिन मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुकुम्बर का जो फेस टाइटनिंग टोनर है वो मैंने यूज़ किया, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स ज़्यादा है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का डर्मा का जो फेस सीरम है वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पोर मिनिमाइजिंग का डर्मा का जो स्किन सनस्क्रीन है वो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, AM टू PM वाला। तो दोनों में से कभी भी मैं कोई भी स्किप कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिटाफिल का जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो मैं यूज़ करती हूँ। और फिर लिप बाम जो है मैं BBB का यूज़ करती हूँ, पिस्ताचियो एंड आर्गन ऑयल का। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तब का है। अदरवाइज़ जब मैं घर रहती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लगाती अपने फेस पर, बस मैं कभी कभार जो सनस्क्रीन है वही लगा देती हूँ बस। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी। और फिर मॉर्निंग में मैं अपने सारे काम जल्दी से फ़जर के बाद ही कंप्लीट कर देती हूँ, जुमा के दिन ख़ास करके, क्योंकि जुमा के दिन बहुत सारी तस्बीह पढ़नी होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम सारे जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे टाइम पर सारी नमाज़ें मिले। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे घर के काम कंप्लीट कर लिए। और तस्बीह जो मैंने आपको बताई है, अज़कार जो मैं पढ़ती हूँ, तो मॉर्निंग में तहज्जुद के बाद मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ। उसके बाद जैसे फ़जर की अज़ान हो जाती है तो मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो मैं थोड़ी देर सो के उठ जाती हूँ। फिर जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ मैं पढ़ती हूँ, ज़ोहर के बाद मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो उसमें मैं 3 से 4 पेजेस मैं पढ़ती हूँ कंपल्सरी। और बस फिर उसके बाद जैसे ही वो हो जाते हैं, फिर असर के बाद मेरी बाकी की तस्बीह जो है वो स्टार्ट होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रोसरीज़ मंगा ली थी मॉर्निंग में। और फिर यहाँ पे मुझे ब्रेकफ़ास्ट अपना प्रिपेयर करना था, क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल थी, मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस था। तो यहाँ पे मैं वो सब अपने काम करने लगी थी। अच्छा, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑरेंजेस की स्किन है, जो मैंने इसे ड्राई करने के लिए धूप में रख दी थी। तो मैंने इसे एक दिन के लिए ड्राई करने के लिए सुखाने के लिए इसे धूप में रख दिया था। और फिर यहाँ पे मैं इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। तो इसका पाउडर जो है आप ये फ़ेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें आप हनी मिक्स करके या रोज़ वाटर मिक्स करके आप इसके फ़ेस की मसाज कर सकते हैं, या फ़ेस पैक जैसे भी आप इसे फ़ेस पर लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो स्किन है वो बहुत ग्लो करेगा, प्लस आपका जो डेड स्किन है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर मैं बना रही थी उत्तपा। तो यहाँ पे मैंने बैटर ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सोडा डाला। तो सोडा से थोड़ा सा क्रंची एंड क्रिस्पी बनता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन ऐड किए, यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ मैं ऐड कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी टमेटोज़। तो इन सबको मैंने फाइनली चॉप्ड कर दिया था, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स। तो फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड किया है। और फिर 5 मिनट के बाद हम इसे फ्राइंग पैन पे इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और फिर चारों तरफ ऑयल को हमें स्प्रेड कर देना है ताकि ये स्टिक ना हो। यहाँ पे तो मैं नॉन स्टिक पैन ही यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल हमें ऑयल को यहाँ पे स्प्रेड कर देना है। और इसमें मैंने बैटर को डाल दिया है, और फिर इसे मैं मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करूँगी, फ्राई करूँगी। और फिर इसके बाद हमें इसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो रहा था मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। तो मेरी तहज्जुद की नमाज़ जो है वो मुझे
रेगुलर स्टार्ट करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। उसके पहले भी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, बट मेरी इतनी रेगुलर नहीं थी जितनी अभी हो गई है। तो पहले जैसे शादी के पहले बस रमज़ान आता था तो रमज़ान के वक्त हम जगे हुए रहते थे सहरी के लिए, तो उस टाइम पर मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ पूरे रमज़ान में मैं पढ़ लेती थी। और उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाता था, फिर से मेरी तहज्जुद की नमाज़ जो है वो छूट जाती थी, और फिर से दोबारा अगले साल जब रमज़ान आता था तभी मेरी जो तहज्जुद की नमाज़ है वो फिर से शुरू हो जाती थी। और कभी कभार अगर मैं बीच में उठ जाती थी तो हो जाती थी मेरी तहज्जुद, बट ऐसे रेगुलर तो नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा जब छोटा न्यू बॉर्न था, तो जैसे आप लोगों को पता है न्यू बॉर्न बेबीज़ रात के टाइम पे ज़्यादा सोते नहीं हैं। उन्हें उनका रूटीन होता है कि वो दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। तो सेम रूटीन मेरे बेबी का भी था। तो मेरा बेटा भी रात भर जागता था और दिन भर सोता था। तो उसके वजह से मेरा भी रूटीन वैसे ही हो गया था कि मैं मॉर्निंग में पूरा दिन काम करती थी और रात भर मेरी जागने की ड्यूटी होती थी, क्योंकि मेरा बेटा सोता नहीं था। तो जॉइंट फैमिली थी और रात का टाइम भी मुझे पूरा जागना पड़ता था और दिन भर मुझे पूरा दिन किचन में रहना पड़ता था, क्योंकि फैमिली बड़ी थी। तो दिन भर मुझे कोई ना कोई काम होते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो चीज़ों से, क्योंकि जब इंसान की नींद नहीं होती है तो आप लोगों को पता होगा कि नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नींद नहीं होने की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी तहज्जुद की नमाज़। और शायद से वही एक रीज़न था, अल्लाह ताला ने मुझे उनके करीब करने के लिए। कहते हैं जब तक आप अल्लाह के करीब तब तक नहीं जाते जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आती हो। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ़ आए, तभी आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। तो वो टाइम भी मेरे लिए शायद इसीलिए था कि अल्लाह चाहते थे कि मैं उनके करीब हो जाऊँ, मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ जो है वो डेली पढ़ने लगूँ। तो उसी दौरान मैंने अपनी जो तहज्जुद की नमाज़ है वो मैंने फ़िक्स कर ली। तो वो टाइम जब मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो जब मुझे स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा आदत नहीं थी कि अगर मैं जगी हुई भी रहती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने बेड से उठूँ, मैं वज़ू करूँ आधी रात को और फिर मैं नमाज़ के लिए बैठ जाऊँ। तो मैं मुझ में उतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता था, क्योंकि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं 3-4 अलार्म लगा कर रखती थी। तो जब मैं अगर पहले अलार्म से ना उठूँ तो मैं उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से अलार्म लगा देती थी कि मैं सेकंड या थर्ड अलार्म तो मैं बिल्कुल उठ ही जाऊँगी। और वो टाइम पे मेरा ऐसा, मतलब मैंने ऐसी ट्रिक की थी कि मैं अपना जो फ़ोन है वो मैं थोड़ा अपने से दूर रखूँ, ताकि मुझे उसे उठाने के लिए, उसका अलार्म जो है वो बंद करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तो मैं अगर अपने आस-पास ही मोबाइल रख दूँ तो मैं वो बंद करके तो मैं सो ही जाऊँगी, क्योंकि शैतान की तो आदत ही है कि हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ऐसी चीज़ों में कि अपनी नमाज़ हम कंप्लीट नहीं करें। तो उस टाइम पर मेरा ये था कि मैं अपना फ़ोन थोड़ा-सा मैं दूर रखूँ, ताकि मुझे उसके लिए उठना पड़े अपने बेड से और अपना अलार्म बंद करना पड़े, ताकि मैं टोटली फ़्रेश हो जाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ स्टार्ट की। तो बस कुछ दिन लगे मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप जो मेरी आँखें हैं वो तहज्जुद के वक़्त पे खुल जाती है। भी मुझे कभी-कभार अगर अलार्म मैं लगाना भूल जाऊँ, तो मुझे कोई भी उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी तहज्जुद के वक़्त पे अपने आप मेरी जो आँखें हैं वो खुल जाती है। तो अभी मुझे आदत सी हो गई है। तो मेरा फ़जर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये है कि मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढूँ। बेशक 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो हमारे लिए फ़र्ज़ की गई है, तो वो तो हमें छोड़नी नहीं है, बट लेकिन तहज्जुद की नमाज़ जो है वो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज़ बन चुकी है अभी। और आप लोग यकीन करें, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात है या तकलीफ़ें हैं, वो तहज्जुद की नमाज़ से बिल्कुल 100% मैं मेरी गारंटी है कि ये तहज्जुद की नमाज़ से आपकी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मैं सुकून में हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज़ की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तहज्जुद में आप कोई भी दुआ मांगोगे तो वो फ़ौरन से कबूल हो जाती है। और कहते हैं कि जब आप रात में, जब सारी दुनिया सोई हुई होती है, तो आप जब उठकर अपनी नींद छोड़कर जब आप अल्लाह की तरफ जाते हो, तो अल्लाह ताला भी आपकी हर दुआ कबूल करते हैं। वो कोई भी आपकी दुआ तहज्जुद के वक़्त की रद्द नहीं करते हैं। और तहज्जुद का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि अल्लाह ताला खुद पहले अर्श पर आकर कहते हैं कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे अपनी दुआएं कबूल करवाने वाला।
तो उस टाइम जो भी आप दुआएं मांगोगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरा आपके साथ तहज्जुद रूटीन शेयर करने का यही एक रीज़न था कि अगर आप लोग भी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल फ़ेस कर रहे हैं या कोई भी आपको डिप्रेशन लग रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन है। पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि डिप्रेशन नाम की चीज़ क्या है, बट आज हर 2 इंसान में, हर 3 इंसान में आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ चीज़ें हैं तो आप लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी ज़िंदगी में अभी सुकून है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें ज़रूर जल्दी होगी। और आप लोगों की भी दुआएं, जो भी दुआ आप लोगों की है वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा ये रीज़न था कि अगर मेरी ये बातें सुनकर आप लोगों में से कोई एक या दो भी अगर आपकी नमाज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, और प्लस आप लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ से कितने सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। और तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है कि इंसान को इसमें अपनी नींद छोड़कर पढ़नी पड़ती है। बाकी के 5 टाइम की नमाज़ जो है तो वो पूरे दिन भर की नमाज़ होती है, जब हम जगे हुए होते हैं, हम अपने काम कर रहे हुए होते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जब इंसान थका हारा अपने बेड पर सोया होता है, और वो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है कि अपनी नींद छोड़कर, अपने बिस्तर छोड़कर वो अपनी नमाज़ में बैठे। तो अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जो आधी रात को अल्लाह को याद करे। और मेरे अज़कार जो है, जो मैं डेली पढ़ती हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ ज़ोहर तक के बताए थे। तो असर के बाद जो मैं पढ़ती हूँ वो दरूद शरीफ में पढ़ती हूँ। तो दरूद शरीफ में दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, तो जितना भी मुझसे हो पाए उतना मैं पढ़ती हूँ, बट मिनिमम मैं 100 बार तो पढ़ती हूँ। और उसके बाद मगरिब के अज़ान के बाद मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। और इशा की नमाज़ के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, तो ये भी उसके बाद भी मुझे कभी कभार मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, बट ये मेरा रेगुलर नहीं होता है। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि उसे भी मैं अपनी ज़िंदगी में रेगुलरली पढूँ। और इंशाल्लाह आगे भी मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान डे टू डे सीखता रहता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँ, जो भी, क्योंकि बेशक इसके सिवा तो आगे कोई भी चीज़ नहीं है। हम दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं, हमें दीन के बारे में तो कोई भी हम इतना ज़्यादा हमने इन्वॉल्व नहीं हुए हैं इसके अंदर। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे भी इसमें ऐड करती रहूँ। और आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा सिर्फ़ यही मकसद है, सिर्फ़ यही रीज़न है कि इंशाल्लाह मुझे देखकर आप में से कोई अगर इंस्पायर होकर ये सब चीज़ें करने लगे तो उसमें मुझे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, और इंशाल्लाह आप लोग भी अल्लाह के क़रीब हो जाएंगे। तो बस मेरा यही रीज़न है आप लोगों के साथ शेयर करने का। अदरवाइज़ मेरा कोई दिखावा नहीं है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखावे की नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अपने ख़ुद के लिए कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ़ यही है कि मैं आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आप लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच जाए। और आप, बेशक आप भी पढ़ते होंगे, बट जो भी मेरा रूटीन है, जो मैं पढ़ती हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते होंगे, बट मेरा जो भी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस यहाँ पे फिर मेरा जुम्मा था तो मेरी नमाज़ें हो गई, उसके बाद मैंने अपना लंच किया, और आफ्टरनून टाइम था तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बेसिक प्रिपरेशन जो थी रमज़ान की, वो मैंने थोड़ी सी मेरी बची हुई थी तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने मिंट लीव जो थे वो क्लीन कर दिए, पुदीना। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो थोड़ा सा क्लीन ही होता है ये। इसे बस मैंने इसे क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया, और इसे मैंने तोड़ कर एक डब्बे में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप ऐसे टिश्यू पेपर रख कर डब्बे में आप इसे ऐड करोगे बॉक्स में, तो ये 10 से 15 दिन तक चल जाएगा, ऐसे फ्रेश रहेगा। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे प्लास्टिक बैग में रखते हो तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से रखोगे जैसे मैंने बताया है, तो ये 15 से 20 दिन तक आराम से चलेगा और आराम से बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा ये। तो मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन है वो डेली मैं थोड़ी थोड़ी करके रख दे रही हूँ अभी से, क्योंकि रमज़ान में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस अपनी इबादत पे करना है, खाने वगैरह की चीज़ों पे हमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। तो बस मैं अभी से ये सब प्रिपरेशन करके रख रही हूँ, ताकि रमज़ान में मुझे ये सब चीज़ों में थोड़ा कम टाइम अपना लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दूँ।
तो यहाँ पर मैं लहसुन छीलने के लिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन जो है वो बहुत ही एक मुश्किल काम लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसे अवन में रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने इजीली इसके जो छिलके हैं ये निकल जाएंगे। तो बहुत ही इजीली ऐसे निकलता है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपके जो लहसुन है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे छीले जाएंगे और इसकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी जल्दी पील होने लगती है। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और बहुत ही इजीली इसकी जो इसके जो छिलके हैं ये निकल रहे थे यहाँ से। बस एक नाइफ़ के हेल्प से मैंने इसके सारे ये निकाल दिए। तो बस एक ही बार आप इसे रिमूव करोगे, एक ही टाइम इसे पील करोगे तो सारे इसके जो कवर है ये सारे निकल जाएंगे। और ये वीडियो इसलिए इतनी ऐसी आपको मूव होती हुई दिख रही है क्योंकि मेरा बेटा ये वीडियो ले रहा था और उसे बिल्कुल भी फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा था। तो इस टाइम मैंने फ़ोन का जो स्टैंड है वो यूज़ नहीं किया हुआ था, तो ये वो वीडियो ले रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ गार्लिक के जो है यहाँ पे मैंने इस तरीके से बॉक्स में डाल के रख दिया और कुछ गार्लिक का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना कर रख दिया था। और फिर शाम का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी चाय। और फिर चाय पीने के बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो बस फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर करने के बाद मैं यहाँ पे हम बाहर चले गए थे क्योंकि मुझे कुछ घर का सामान भी लेना था। तो यहाँ पे हम आ गए थे बाहर लस्सी पीने के लिए। और इसके बाद फिर मैं बस कुछ अपना घर का सामान लेकर मैं घर आ गई थी। तो बस फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, जो भी मैंने आप लोगों के साथ बातें की। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।